सबसे पहले आज के पीसी में आप सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं। आज का जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज एमजीएम सिख मिनोरिटी कॉलेज के विषय पर है। जी, एमजीएम में जो घोटाले और खुलासा सर्टिफिकेट के बारे में जो अभी चर्चा चल रही है, जी उस पर हम आपको विशेष खुलासा कर रहे हैं। उस मेडिकल कॉलेज के संस्थापक मलेश्वर सिंह थे, जो सबसे पहले संस्थापक थे, लेकिन सरदार मलेश्वर सिंह के पुत्र करतार सिंह को आजीवन ट्रस्टी बनाया गया था और साथ ही साथ उनके परिवार के गुरुदयाल सिंह जी को भी ट्रस्टी बनाया गया था। उन्होंने धोखा देकर दिलीप जायसवाल जी ने सबसे पहले परिवार में झगड़ा लगाया और परिवार से ही करतार सिंह से कहकर गुरुदयाल सिंह को उस ट्रस्ट से बाहर करवाया। उन्होंने बाहर का रास्ता दिखवा दिया और बाहर का रास्ता दिखवाने के बाद उन्होंने जो ट्रस्ट का एक्ट होता है उसका उल्लंघन करते हुए खुद एमजीएम कॉलेज के डायरेक्टर बने। ट्रस्ट में 2/3 हिस्सा सिख समुदाय का होना चाहिए था, लेकिन इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पिछले 25 वर्षों से गैर कानूनी और अवैध तरीके से उस स्तर पर यानी कि बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का माध्यम से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा कर रखा है, जहां एक समय वो उस कॉलेज के क्लर्क हुआ करते थे। एक समय ऐसा था कि उस कॉलेज के वो क्लर्क हुआ करते थे। दिलीप जायसवाल कॉलेज से जुड़े राजेश शाह की हत्या के साजिश रचने का भी उन पर आरोप है और जिस पुलिस अधीक्षक ने उस केस से उनको बरी किया, उनकी पत्नी उसी कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल किए हुई है। और उस कॉलेज से अनेकों ऐसे नेता हैं कि जिनके बच्चे, जिनके सगे संबंधी उस कॉलेज से MBBS की डिग्री यानी कि प्राप्त किए हैं। मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान कार्ड के जरिए फर्जी मरीजों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया का अवैध वसूली किया जा रहा है। सरदार मलेश्वर सिंह के बेटे गुरुदयाल सिंह और उनकी बेटी अमृत कौर और अन्य उनके परिवार के सभी सदस्य आज भय में जी रहे हैं। उनको डर है कि कहीं दिलीप जायसवाल जी हमारी हत्या न करा दें। जबकि लाभ और की बात आती है, जब आप देखिएगा कि जब लाभ की बात आती है तो भाजपा हो या जदयू हो या राजद हो, सभी एक जगह खड़े दिखाई देंगे, एक जगह हाथ मिलाकर दिखाई देंगे कि एक जगह खड़े रहेंगे। तो जन स्वराज की मांग है कि कॉलेज के असली मालिक सरदार मलेश्वर सिंह के परिवार को उनका हक मिले। राजेश शाह की हत्या की दोबारा जांच हो और इस मामले को गंभीरता को देखते हुए खुद दिलीप जायसवाल जी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के लिए आज का ये हमारा पीसी था। जिस समय में एमजीएम कॉलेज पर कब्जा किया गया, उस समय में तो राजद ही सत्ता में थी। राजद की सरकार थी, राजद के ही सत्ता में ये सारा खेल हुआ है। और देखेंगे तो उस परिवार से कितने लोग उसी कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल किए हैं। और आप लोग सुने भी होंगे कि उस समय में तो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी कहे जाते थे। तो ये सारा खेल तो उसी समय से चला रहा है। आपके कहने का मतलब है कि इसमें राजद और बीजेपी दोनों का हाथ है। जिस समय में उन्होंने एक क्लर्क, तो क्लर्क तो पूरी हिस्ट्री जानता है, क्योंकि कागज़ के रख रखाव का वो मालिक होता है और उसी कागज़ को
उस कॉलेज के आज डायरेक्टर बन चुके हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं राजद की उस समय में सरकार थी, संलिप्तता है। संलिप्तता तो है ही है। बिल्कुल। और साधु यादव से लेकर सब परिवार के लोग यानी कि इससे MBBS का डिग्री हासिल किए, कई राजनेताओं के परिवार से, बहुत ऐसे जो राजनेता हैं जो मैं क्या नाम गिनाऊं, अनगिनत यानी कि नेताओं के परिवार के बच्चे उस कॉलेज से डिग्री हासिल किए हुए हैं। साधु यादव के परिवार के बच्चे तो वहाँ से डिग्री लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अनगिनत यानी कि परिवार जो इस है पर प्रशांत किशोर जी जो जनस्वराज के सूत्रधार हैं, क्या करने वाले आगे की रणनीति क्या है, इसको लेकर के बताइए। देखिए, हमारा मुख्य मांग है कि जो कॉलेज के जो मेन ओरिजिनल मालिक हैं, जो संस्थापक सदस्य थे, उनके परिवार को उनका हक मिले, और राजेश शाह जी का जो हत्या हुआ जिसमें संलिप्तता पाई जाती है दिलीप जायसवाल जी की, तो उसका पुनः न्यायिक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? मांगे नहीं पूरी होगी तो इसकी आगे की रणनीति हम बनाएंगे, कोर्ट भी जा सकते हैं, बहुत सारी यानी कि रास्ताएं हैं जो रास्ता अपनाया जाएगा और उस परिवार को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सड़क से लेकर संसद तक? हाँ, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग जा सकते हैं।